दुनिया में मेरे रब ने न जाने कितने गुनहगार इंसानों को बादशाही दी, लेकिन ये बदबख्त इंसान अपनी अपनी बादशाही में ऐसे अंधे हुए कि दुनिया बनाने वाले बादशाह को ही ललकार बैठे और अपने रब से बगावत की। इनमें सबसे पहले नाम आता है बदबख्त फिरौन का। फिरौन मिस्र का एक जालिम बादशाह था जो अल्लाह के भेजे गए नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के समय में बादशाहत किया करता था। पहले ये बदबख्त मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला करता था, लेकिन बाद में इसकी किस्मत ने ऐसी करवट बदली कि ये बदबख्त मिस्र का राजा बन गया। राजा बनने के बाद इस बदबख्त ने घर घर में बुत परस्ती शुरू करवा दी और उन्हीं लोगों के सामने अपनी खुदाई का दावा किया और अंत में उसका इबरतनाक अंजाम हुआ और ये बदबख्त अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में डूब गया। इस बदबख्त की लाश आज भी म्यूजियम में रखी हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया है। इस लिस्ट में अब नाम आता है शद्दाद का। ये बदबख्त अरब के शहर इरम का बादशाह था। शद्दाद का ताल्लुक कौम आद से था जो निहायत ही ताकतवर था। इसकी बादशाही में सरकशी काफी आम थी, जिस कारण अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को शद्दाद और उसकी कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद और उसकी कौम को दावते हक की तरफ बुलाया, लेकिन बदबख्त शद्दाद ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया और कहा कि अगर मैं ईमान ले आऊं तो मुझे क्या मिलेगा। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह इसके बदले तुम्हें जन्नत देगा। तो शद्दाद ने कहा कि जन्नत कैसी दिखती है। इस पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शद्दाद को जन्नत के बारे में बताया। तो इस बदबख्त ने कहा कि ऐसी जन्नत तो मैं भी बना सकता हूँ। इसके बाद शद्दाद ने दुनिया भर से बेहतरीन कारीगर बुलाए और जन्नत बनाना शुरू कर दिया। उस बदबख्त ने इसमें तरह तरह की खुशबुएं लगवाई और दूध की नहरें बहाई, पूरे शहर में मखमल की कालीन बिछाई और शहर के सुतूनों को सोने से बनवाया। शद्दाद की ये जन्नत लगभग 7 सालों में बनकर तैयार हुई, लेकिन ये अपनी बनाई हुई जन्नत को नहीं देख पाया, क्योंकि जैसे ही इस बदबख्त ने अपनी जन्नत देखने के लिए पहला कदम बढ़ाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मौत दे और मलिकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज कर ली। इस तरह ये बदबख्त अपनी बनाई हुई जन्नत देखने से महरूम रह गया और जहन्नुम वासिल हो गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है नमरूद का। नमरूद वो पहला बादशाह था जिसकी हुकूमत सारी दुनिया में थी। बदबख्त नमरूद वहाँ के लोगों से अपनी पूजा करवाता और लोगों को अपने सामने सजदा करने का हुक्म देता। ऐसे में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर नमरूद और उसके लोगों के बीच में भेजा, लेकिन वो बदबख्त इस्लाम लाने की बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अपने रब से कहो कि अपनी फौज भेजे और मुझसे जंग करे। उसी समय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह ताला की फौज जंग के लिए तैयार है। नमरूद ने जंग के लिए दुनिया भर से लड़ाकू और हथियार बुलाए और जब जंग का वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मच्छरों की फौज भेजी और इस बदबख्त की पूरी फौज इसमें हलाक हो गई। लेकिन ये बदबख्त वहाँ से बचकर भाग निकला। अल्लाह के हुक्म से एक लंगड़े मच्छर ने इसका पीछा किया और इसकी नाक में घुस गया और उसके दिमाग को काटने लगा, जिस कारण इस बदबख्त के सर में शदीद दर्द होने लगा और इस दर्द को कम करने के लिए ये अपना सर जोर जोर से दीवार पर मारने लगा। ये लंगड़ा मच्छर कई दिनों तक नमरूद के सर में रहा और जब ये मच्छर इसके दिमाग में काटता तो इसके सर में दर्द शुरू हो जाता, जिस कारण उसने महल में ये ऐलान करवा दिया कि जब भी कोई महल में दाखिल हो तो वो सबसे पहले उसके सर पर जूते मारे। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे कई दिनों तक सबके सामने जलील करवाया और आखिरकार ये बदबख्त ऐसे ही सर पीटते पीटते मर गया। अब इस लिस्ट में नाम आता है अब्राहा का। बदबख्त अब्राहा ने यमन में एक गिरजाघर तामीर करवाया था ताकि लोग मक्का शरीफ के जगह इसके गिरजाघर में आए और इसकी रौनक बढ़ाए। जब इस बात की खबर अरब के लोगों को हुई तो वहाँ के एक शख्स ने अब्राहा के गिरजाघर में जाकर उसे अपवित्र कर दिया। जब अब्राहा को खबर हुई कि अरब के एक शख्स ने ऐसी हरकत की है तो इसने अपना एक लश्कर तैयार किया और अपने लश्कर के साथ काबा शरीफ गिराने के लिए निकल पड़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने काबे की हिफाजत के लिए अबाबील परिंदों की एक फौज भेजी। इन परिंदों ने अपनी चोंच में एक एक पत्थर लेकर अब्राहा की फौज पर बरसाए, जिससे उस बदबख्त का पूरा लश्कर हलाक हो गया और इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने काबा शरीफ की हिफाजत फरमाई।